फिर कहने लगते हैं कि मैंने एक वैश्य को गुरु बनाया। परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुजी वैश्य को गुरु, वैश्य में ऐसा कौन सा गुण था जो उन्होंने गुरु बनाया? कहने लगे एक वैश्य थी, राजा जनक की नगरी में रहती थी, सुंदर से श्रृंगार करके बैठती, शाम के 12 बज जाते कोई आएगा पुरुष हमारी सुंदरता को देखकर, कोई नहीं आया। 2-4 दिन बीत गए। वैश्य ने सोचा है अगर हम ऐसे पुरुषों के लिए, जार पुरुषों के लिए इस प्रकार से बैठती हूँ, पूरा पूरा दिन गंवा देती हूँ, इतना चिंतन परमात्मा का करती तो मेरी गोपाल आज मेरी गोद में खेल रहे होते। और उसने संसार की मोह माया त्याग के वैराग्य हो गया उसको, उसने परमात्मा को प्राप्त किया। कहने लगे ऐसी मन में होना चाहिए, वैराग्य अगर आए तो ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं बाण बनाने वाले को मैंने गुरु बनाया, मन की एकाग्रता। एक बाण भील बना रहा था, सामने से राजा की सुंदर राजा की बारात निकल गई, बाजा बजता था। एक व्यक्ति आके कहे अभी राजा की बारात निकली आप देखे? बोला नहीं साहब मैं तो बाण बना रहा था। मन की एकाग्रता कि सामने से कोई भी निकल जाए कुछ न देखें। अगर मन आंखों के साथ मन नहीं है, मन कानों के साथ में नहीं है, आपका मन अगर भारत में है, आप यहाँ पर सामने है, कान भी आपके खुला है, मैं कुछ भी कह जाऊंगा आप श्रवण नहीं कर पाएंगे, बाद में पूछेंगे यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था? बोले वहीं पर तो बैठे थे। बोले हमारा थोड़ा मन थोड़ा अलग था, मन थोड़ी दूसरी जगह चला गया था। अगर मन कानों के साथ में नहीं है तो यहाँ पर बैठ के भी कथा नहीं श्रवण कर सकते। इसलिए मन को एकाग्र रखो। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर बताया। कहते हैं और मेरा शरीर जो है ये भी मेरा गुरु है। बोले शरीर से क्या शिक्षा प्राप्त किए? बोले जितने समय में 1 बजे यहाँ पर आया था अब उस प्रकार से मेरा चेहरा मेरा शरीर नहीं है, और आगे चल के 4 बजे तक और वैसा नहीं रह जाएगा। शरीर जो है परिवर्तन शरीर का धर्म है, आज किसी दूसरे प्रकार का कल दूसरे प्रकार का हो जाएगा। ऐसा मैंने शरीर को भी गुरु बनाया। और इस प्रकार से सुंदर बताते हैं। कहते हैं संत के मन में तो एक भाव रहना चाहिए कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वो ही साहिंसा। कहते संसार में तो वही साहिंसा है जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए और कुछ नहीं होता है। उद्धव ने कहा ठीक है तो मुक्ति किसकी होती है, बंधन किसका होता है? तो सुंदर प्रकार से उन्होंने बताया। और कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे सन्यासी सुंदर प्रकार के होते हैं, वो तो मुझसे कुछ मांगते नहीं हैं, वो तो सिर्फ परमात्मा को ही मांगते हैं। और इस प्रकार से कहने लगे उद्धव से, कहते हैं उद्धव तुम द्वारिका जाओ और मेरा विदुर तुमसे कहीं मिले तो उससे मेरा समाचार जरूर कहना, क्योंकि विदुर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। उद्धव ने कहा विदुर के पास तो ऐसा कुछ धन भी नहीं था जो आपको कर्ज दे दिए, उनका आपके ऊपर क्या कर्ज हो गया? कहते हैं उद्धव मैंने संसार में कितने भोग नहीं खाए, लेकिन जो विदुर ने मुझको खिलाया मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। कहते हैं तत्वेतात्यहु लोक में भोजन क्यों अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुचि पायो दुबार। कहते हैं संसार में मैंने अनेकानेक प्रकार के भोग लगाए, भोजन किया, लेकिन एक सबरी ने जब अपने झूठे भेड़ खिलाए और विदुर के यहाँ जब मैंने केला के छिलके खाए, इतने इससे ज्यादा स्वाद हमको कहीं मिला ही नहीं। इसलिए मेरा विदुर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और मैं विदुर को आज तक कुछ न दे सका। इस प्रकार से सुंदर कहने लगे और कहते हैं कि तुम जाओ द्वारिका उद्धव, तुम जाओ बद्रिका आश्रम सुंदर तप करना जा करके। और इस प्रकार से यदुवंशियों में धीरे धीरे लड़ाई उत्पन्न होने लगी। इरका नाम की घास जम गई थी, उसको एक दूसरे मारने लगे और धीरे धीरे यदुवंश का विनाश हो गया। और इसके बाद में कहते हैं बलराम जी शेष अवतार लेके क्षीर सागर में चले गए। कन्हैया सोचे अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, अब मैं भी चल रहा हूँ। कन्हैया रथ पर बैठ के प्रभासक क्षेत्र आ गए और पीपल के पेड़ के नीचे अपने बाएं पैर पे दाहिना चरण अपना रख के और अर्ध सेना अवस्था में थे। उसी समय एक बहेलिया ने देखा, सुंदर लाल लाल चरण परमात्मा का दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि ये शायद किसी हिरण का है चरण, और बहेलिया वही जो बाण पे सजाया था मूसल का वही टुकड़ा, और बहेलिया ने निशाना साध के परमात्मा के चरण में बाण मार दिया। वो परमात्मा की इच्छा थी और दौड़ के आया, देखा अरे मैंने परमात्मा को बाण मार दिया, और जोर जोर से रोने लगा, चरणों में गिर गया। अरे प्रभु मुझको मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं अब रहना नहीं चाहता इस जीवन में, इस जीवन से धिक्कार हो गया, मैंने आपको बाण मार दिया। इस प्रकार से कहने लगा और परमात्मा कहते हैं कि माँ भाई जरे तुम तिष्ठा, कहते हैं कि अरे तुम उठो, तुमको तो स्वर्ग जाना चाहिए, मैं तुमको स्वर्ग भेज रहा हूँ अपनी इच्छा से।
कहने लगा, अरे प्रभु, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मुझको स्वर्ग भेज रहे हो? कहने लगे, वो मेरी इच्छा थी, जो तुमने बाण मारा अपनी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से तुमने मुझको बाण मारा था। और इस प्रकार से कहने लगते हैं भगवान। उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन गए थे जल लेने के लिए। अर्जुन आए, अरे मेरे प्रभु के चरण में बाण लग गया, किसने किया है ऐसा? मेरे रहते हुए मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल मार दूंगा। परमात्मा बोले, अर्जुन अब रोना नहीं है, तुम तो द्वारिका जाओ। अर्जुन द्वारिका जाओ, कुछ लोग बचे हैं, उनको लेकर के तुम ब्रजमंडल आना, राधा रानी के चरणों में आश्रय पाएंगे तो वो लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे। अब परमात्मा की इच्छा है, अर्जुन जा रहा है रोते रोते। अर्जुन जाते जाते गया और उधर से कृष्ण पत्नियों को लेकर आ रहा था। परमात्मा स्वयं भीड़ बनकर लूट लिए कि समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीड़ ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं कि समय समय की बात होती है, वही अर्जुन था, वही बाण था, वही गांडीव था, लेकिन अर्जुन आज कुछ नहीं कर सका। अर्जुन को पता नहीं चला कि स्वयं परमात्मा आके लूट लिए। परमात्मा ये बता दिए कि अर्जुन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तुम हो कुछ। इस प्रकार से परमात्मा ने बताया सुंदर अर्जुन को। उसी समय दारुक सारथी आ गया। परमात्मा के कृष्ण चरित्र का क्या सुंदर पात्र है। जैसे नींव खड़ी रहती है, नींव के ऊपर ही मकान खड़ा रहता है, लेकिन नींव दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार का दारुक है। इतना सुंदर भक्त। परमात्मा रथ में चढ़ते तो दारुक का कंधा पकड़ के चढ़ते, उतरते तो दारुक का कंधा पकड़ के उतरते। इस प्रकार से सुंदर दारुक। और दारुक आ गया, बुला रहे, प्रभु क्या हो गया? परमात्मा कहे, दारुक तुम जाओ द्वारिका और बता देना, मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, सभी लोग छोड़ के ब्रजमंडल आ जाएंगे। इस प्रकार से परमात्मा ने बताया। दारुक रोता रोता जा रहा है, प्रभु की इज्जा है। और इस प्रकार से देवता सभी आकाश में खड़े हैं। देवता देख रहे हैं कि देखें परमात्मा जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। और देवताओं के देखते देखते परमात्मा तुरंत, देवताओं की आंख झपकी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुंदर इस प्रकार से परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और अपने धाम को परमात्मा गए। और भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उस समय जब अर्जुन द्वारिका गए थे, आप लोग प्रथम स्कंद में श्रवण कर रहे थे कि अर्जुन द्वारिका गए थे और युधिष्ठिर जी उनका इंतजार कर रहे थे, अर्जुन कब आएंगे। उसी समय अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मुख पे उदासी क्यों है? अर्जुन ने बताया कि परमात्मा सुदाम चले गए, माता कुंती का प्राण त्याग हो गया। उसी समय पांडव स्वर्गारोहण करने चले गए। परीक्षित तुमको राज देकर चले गए, तुमने सुंदर प्रशासन किया और 7 दिन पहले तुमने एक संत का अपराध कर दिया, जिससे संत के पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया 7 दिन में मरने का। और भगवान की कृपा से तुम्हारी सभा में मैं आया और मैंने 7 दिन तक तुमको सुंदर कथा कराई, सुंदर प्रकार से तुमको बताया। राजन तुमने 7 दिन में हजारों प्रश्न किए हमसे, करोड़ों प्रश्न किए, मैं सबका उत्तर दिया हूं। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। परीक्षित बोले, गुरु जी कीजिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन क्या तुम मरोगे? मैं कह रहा हूं क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और कह दिया कि मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? मेरा जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं कभी। इस प्रकार से परीक्षित बताने लगे और सुंदर सभी संत लोग बैठे थे। भगवान सुखदेव कहने लगे, अब कुछ पूछने की बात नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो गई राजन। और कहने लगे, कहते हैं कोई बात नहीं है। और भगवान सुखदेव के चरणों में परीक्षित ने 2 फूल चढ़ाए। भगवान सुखदेव उठ के चले गए, थोड़ी दूर तक दिखे, फिर अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और सुखदेव जी के पिताजी उसी सभा में बैठे थे, व्यास जी। व्यास जी जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि पूछते हैं, सूत जी से क्यों रोने लगे? कहने लगे, अपने ही पुत्र से इतनी सुंदर कथा सुनी इसलिए व्यास जी रोने लगे। और कहते हैं कि तक्षक आया, सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया और विशाल बन के परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का जो पंच भौतिक शरीर था वो 1 सेकंड के अंदर जल के राख हो गया पूरा। और कहने लगे, परीक्षित के लिए विमान आ गया, चतुर्भुज धारण करके परीक्षित सुंदर वैकुंठ धाम गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, देव भगवान की, द्वारकाधीश
करना चाहिए, आपके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई, उनको तो स्वर्ग मिला है, वैकुंठ धाम मिला है। ऐसा बताया तो जन्मेजय यज्ञ करना बंद कर दिए। और सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि आपने जो प्रथम दिन में मुझसे 6 प्रश्न किए थे, तो मैंने बताया था कि जो 6 प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों में 7 दिन तक भागवत चलती है। जो भी प्रश्न उत्तर होता है उन्हीं 6 प्रश्नों से होता है। तो सूत जी कहते हैं जो आपने 6 प्रश्न किए, मैंने सुखदेव और परीक्षित में आपको भागवत सुनाई, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर और सुंदर प्रकार से मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन कराया भगवान ने। और कहते हैं कि श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है पुराणों का तिलक है, वैष्णव का धन है, परमहंसों की संगीता है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत है। जो इसका श्रवण मनन चिंतन करता है उसको सुंदर मुक्ति की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम यच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। कहते हैं जैसे गंगा में, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत पुराणों में श्रेष्ठ बताई गई। कहते हैं क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से सुंदर भागवत बताते हैं। भागवत का बिल्कुल अंतिम श्लोक है जो सभी लोग एक साथ में पाठ करेंगे, परमात्मा की झांकी अपने हृदय में रखेंगे, आंख बंद करके बिल्कुल चिंतन करके लास्ट श्लोक का सभी लोग पाठ करेंगे। मैं बोलूंगा 3 बार में, आप लोग बोलेंगे उसको। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। 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 प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। 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 नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। कहते हैं जिसके नाम का संकीर्तन करने से सभी पापों का प्रशमन हो जाता है, सभी पाप जल के भस्म हो जाते हैं। प्रणामो दुःख शमनस, जिसके प्रणाम करने से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का आज यहाँ पर विराम हुआ। श्रीमद् भागवत अगर खत्म करना चाहें तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा विशाल ग्रंथ है, कोई नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत का विराम होता है, लेकिन मैंने 7 दिन तक आप लोगों को भागवत की कथा श्रवण कराई। आपने मुझको कुछ नहीं दिया तो मेरा धर्म भी बनता है और आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि मैं कुछ मांगू और आप लोग मुझको कुछ देंगे। जब यज्ञ होता है तो पंडित को जब तक दक्षिणा ना दो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, फल नहीं मिल सकता। तो आप लोग जब तक मुझको दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका फल कैसे मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से दक्षिणा मांगूंगा। आप लोग कितने लोग देंगे, हाथ उठाना पड़ेगा। 1 नंबर। ठीक है, तो मैं पैसा नहीं मांगूंगा। पैसा है क्या संसार में? पैसा तो मिट्टी है, धूल है। सिर्फ 3 वचन मैं मांगता हूँ।
पहला वचन है कि आज सभी लोग कथा श्रवण करने के बाद जाएंगे। जब भी समय मिले सायं संध्या वंदन सभी लोग करते हैं। तो आज मेरे गोपाल के लिए एक सुंदर शुद्ध घी का दीपक सभी लोग जलाएंगे और वासुदेव गायत्री आप लोग जानते हैं, उसका एक माला सभी लोग करेंगे हमारी तरफ से। उसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा, आपका ही सुंदर कल्याण होगा, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो उसका हवन किया जाता है, तो वो आप लोग हवन के रूप में सोच लेना और आपको करना होगा। और दूसरा ये है कि कभी भी जीवन में जिसने जन्म दिया है उसको कभी कष्ट नहीं देना, क्योंकि किसी को भी पूजने से पहले अगर माता पिता को न पूजते हो तो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। और अगर माता पिता को पूजते हो तो किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना। और तीसरी बात यह है कि अपने बड़ों का सदा सम्मान करना। अगर अपने को बड़े को सदा सम्मान करोगे तो बड़ा कभी गंदा रास्ता नहीं बताएगा। जिसका सम्मान करोगे, बड़े लोग अच्छा ही रास्ता बताते हैं, और जब अच्छा रास्ता बताएंगे तो आप सुंदर कर्म करेंगे। सुंदर कर्म करने से ही परमात्मा मिलते हैं। अगर 3 करते हो तो बहुत बड़ी बात है, 3 से 1 भी कर लोगे तो भी कल्याण होगा। यही 3 शब्द चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुंदर भागवत की कथा हुई 7 दिन तक। और मैं ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सभी लोगों को एक साथ में ही कहूंगा, जो हमारे मंचस्थासन संगीत कला प्रेमी हैं, सभी लोगों ने अपने हाथों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सुंदर प्रकार से मेरा सहयोग करते। मैं कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन मेरी वाणी रुक जाती। कुलदीप जी ने इतना सुंदर सुर से सभी लोगों को भजन सुनाया, उनके साथ ही लोग सभी लोग सहयोग किए भरपूर। और धर्म सत्र समिति के कर्णाधार मूलाधार श्री अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार से इतना सुंदर आयोजन किया, उन्होंने इतना सुंदर प्रकार से इस कार्यक्रम को करवाया। सभी धर्म सत्र समिति के आचार्य लोग लगे रहे दिन रात। इतनी बर्फ गिर रही है, कुछ नहीं, सभी लोग लगे रहे। इतना सुंदर से कार्यक्रम हुआ। वैदिक सिटी के पदाधिकारी महोदयगण, माननीय श्री विद्याशंकर मिश्रा जी जो है मुख्याचार्य, उन्होंने, मैं अपनी आंखों से देखता यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी कार्य होता तो अपने हाथ से दौड़ के करते। अपना समझ के इतना सुंदर उन्होंने कार्यक्रम करवाया। राम लखन जी, जिनको मैं बहुत दिन से जानता हूँ, वो भी इतना दौड़ दौड़ के कार्यभार करते। पूजन सामग्री जो भी कम होता तुरंत ला के देते अपने हाथ से। इतना सुंदर सभी लोगों ने कार्य किया। और विद्या जी को मैं देख रहा हूँ, जब से मैं वैदिक सिटी में आया हूँ, कितने भी प्रोग्राम हुए, कितनी कथाएं हुई, एक आसन पर बैठ के श्रवण करते। इतने नियमित श्रोता हैं। भगवान के प्रति इतनी निष्ठा होना बहुत कम ऐसा होता है। उन्होंने इस प्रकार से 7 दिन या 11 दिन का जब कथा होती, वो सदा बैठ के श्रवण करते। बिल्कुल 10 मिनट पहले आते, 10 मिनट बाद में जाते। इसी प्रकार से इतनी भगवान निष्ठा उनके अंदर है। मैं परमात्मा से यही कहूंगा कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें और उनकी सभी मनोकामनाएं जितनी सब पूर्ण करें और उनके हृदय में उत्तरोत्तर भक्ति प्रदान करें। हमारे अंकल जी हमारे जो भी भारत गए थे, भारत से आज ही आए और आते ही कथा प्रांगण में आ गए। अंकल जी रहते, दिन में 10 बार आते कथा में कि बेटा क्या है, कोई कमी तो नहीं है। अंकल जी हर एक चीज की पूर्ति करते, साथ में लेकर जाते, ये करो ये करो। अंकल जी इतना सुंदर सभी प्रकार से बताते, यहाँ तक हमको सत्र में भी जाके ज्ञान बातें बताते सुंदर सुंदर कि इस प्रकार से आप लोग कहो, इस प्रकार से आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। अंकल जी इतने पुराने हैं इसलिए उनको अनुभव ज्यादा है। हम लोग क्या हैं, हम तो आप लोगों से छोटे हैं, अभी बालक हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से सीखा वही मैंने आप लोगों के समक्ष कहे। और जॉन जी, विवेक जी, टोम जी, सभी लोगों ने सुंदर सहयोग किया। निरंजन पंडा जी ने इतना सुंदर मंच सजाया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था अपने भविष्य में कि ऐसे मंच में बैठकर कथा करूंगा, लेकिन सभी अधिकारियों की कृपा से निरंजन पंडा जी ने अपना पूरा समय देते रहे इस मंच में, इतना सुंदर मंच को सजाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारा वीडियो का कार्यभार करते रहे अजय शुक्ला जी, और बगल में क्या नाम है इनका, कुछ नाम मैं नहीं जानता हूँ, विमल जी। इतना सुंदर दोनों लोगों ने इतना वीडियो कैमरा में सहयोग किया, हर समय लगे रहते, 3 वीडियो कैमरा चलाते रहते बेचारे दौड़ दौड़ के। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।
और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं तो आप लोगों से छोटा हूँ। परमात्मा की जैसी कृपा हुई, मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराया। सातों दिन से बर्फ आज तक बंद नहीं हुई, इतनी ठंडी, इतने श्रोता लोग रोज रोज आते भाई लोग कथा श्रवण करने के लिए। सब तो बेल की मूर्ति, सबको भागवत आती है, लेकिन अपना प्रेम दिखाने के लिए सभी लोग आए यहाँ पर कथा श्रवण करने। सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं लोगों का है जो यहाँ पर आके कथा श्रवण किए, इस मंडप को सजाते रहे, इस सभा को सजाते रहे। अगर आप लोग ना होते तो दीवार नहीं कथा श्रवण करती। आप लोग आए थे कथा श्रवण करने, मैं भी यहाँ पर बैठा कथा श्रवण कराने के लिए। ऐसा अहोभाग्य मेरा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और मैं आज यहीं तक बोलूंगा। मैं कर्णाधार मूलाधार श्री अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा कि आकर के यहाँ पर 2 शब्द बोले, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति, भागवत के प्रति 2 शब्द बोल के कृतार्थ करें और आगे का कार्यक्रम अपना जारी करेंगे। बोलिए बाल